नमस्कार। आज हम एक घटना की चर्चा करेंगे। किसी गांव की घटना है और उस घटना से हमें क्या सीख मिलती है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो गांव में जैसे खेत होते हैं, किसी के पास खेत होते हैं कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास नहीं होते। तो किसी एक आदमी ने, जिसका खेत वो यूज़ में नहीं था या वो उसको जोतता नहीं था, उसने क्या किया, वो खेत दूसरे अपने गांव वाले को और उस पे दे दिया, रेंट पे, ठेके पे, कि भाई आप इसमें अपना कुछ फसल उगाओ और इसका कुछ परसेंटेज हमें दे देना या कुछ पैसे दे देना। इस तरह से डील करके उसने उसको दे दिया। उसने वो अपना यूज़ करना शुरू कर दिया, खेत जोतना शुरू कर दिया। एक साल जोता, कुछ दे दिया उसको। दूसरे साल जोता, फिर भी कुछ उसका मुआवजा दे दिया उसको, ओनर को। तीसरे साल जोता, फिर उसने वो उसको पैसा वैसा या जो भी मुआवजा देना था वो देना बंद कर दिया। अब क्योंकि वो पावरफुल आदमी था, इसलिए वो उसको छुड़वा भी नहीं सकता था। उसने उसको कहा, भाई अगर नहीं दे सकते तो छोड़ो। उसने कहा, नहीं नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा हो गया ये, तो कई साल से हम जोत रहे हैं, तो क्या सबूत है कि तुम्हारा, ये मेरा है। और कई सालों से, क्योंकि कई साल हो गए थे, इसलिए वो नहीं छोड़ा उसने। अब इसको बेचारे को समस्या हुई कि अभी कैसे छुड़वाए। इसमें इतनी पावर नहीं, इतना इसके पास पैसा नहीं कि उसको पैसा लगा के छुड़वा ले। इसके पास मैन पावर नहीं, इसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, तो क्या करे ये। लेकिन हल हर समस्या का होता है। जिससे भी डिस्कस करता है वो यही पूछता है, जी मेरा क्या हल है। तो ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर गए, तो उसको एक वकील से उसका मतलब सामना हुआ। उसने वही अपना जिक्र किया कि भाई मेरा ऐसे ऐसे ना खेत मैंने किसी को दिया था कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो अभी मेरे को दे नहीं रहा वापस, छोड़ नहीं रहा खेत। तो वकील ने पूरी बात सुनी उसकी। तो पूरी बात सुनने के बाद वकील ने कहा कि देखो, हल तो है इसका, लेकिन थोड़ा लंबा है और थोड़ा मुश्किल है। बोला, जी मैं जो कहोगे वो करूँगा। तो उसने कुछ पैसा दे के उसको, भाई इतना अमाउंट लगेगा, उसने तय कर लिया। लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा करना है आपको। बोला ठीक है, जहाँ भी आप फंसो मेरे को कांटेक्ट करना, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन मैं जैसा कहूँगा वैसा आपको करना है। ठीक है। उसने क्या किया, चलो मेरे साथ। उसने उसको साथ लिया और वो किसी बैंक के पास गए। बैंक में उसको कहा कि आप लोन के लिए अप्लाई करो। तो उसने बैंक में जाके कंसल्ट किया बैंक एम्प्लॉय को कि भाई मुझे लोन चाहिए। बोला किस टाइप का लोन? बोला प्रॉपर्टी लोन चाहिए। बोला प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह दिखाओ। तो उन्होंने अपने जो उसकी खेत की जो जमाबंदी थी, जो रजिस्ट्री वगैरह थी, वो सारे डॉक्यूमेंट उसको दिखा दिए। बोला ठीक है, हो जाएगा लोन। तो कितना लोन हो जाएगा, उसका मैक्सिमम जितना लोन ले सकता था वो उतना उसने अप्लाई कर दिया और लोन उसका वेरीफाई करके बैंक वालों ने और पास कर दिया। पास कर दिया तो वो लोन उसने रिसीव भी कर लिया। अब जब लोन ले लिया तो उसने फिर उस वकील को कांटेक्ट किया कि अब क्या करूं। तो बोला लोन को अपना घर में रखो सेफ, वापस जमा नहीं करना है। तो लोन को वापस करने की क्या प्रक्रिया होती है कि आप 1 महीने बाद उसका कुछ अमाउंट भरना पड़ेगा आपको, जो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो
डिसाइड होगा उतना अमाउंट हर महीने भरना है आपको। तो वकील ने कहा कि आपको लोन भरना नहीं है, जब आगे कुछ बात हो तो मेरे को बताना। तो 2 महीने तक तो कोई नहीं आया। तीसरे महीने उसके पास नोटिस आया कि भाई आप लोन भरो। उसने नोटिस की सूचना दी वकील को, तो बोला कोई बात नहीं, इसको रखो घर में नोटिस को। एक और नोटिस आया, फिर भी उसने कुछ नहीं करना था। फिर 4-5 महीने के बाद बैंक के एम्प्लॉय आए उसके पास कि भाई आपने लोन लिया था, अभी तक वापस नहीं किया, एक भी किस्त नहीं गई, एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, तो भरो। बोला जी मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने उनको कहा भाई फिर तो पुलिस केस होगा, फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, जेल भेज दो मेरे को। वो कह के चले गए। फिर उसने फिर वकील को कांटेक्ट किया। वकील बोला तुम चिंता मत करो, पुलिस वाले को आने दो। फिर वो पुलिस आई, पुलिस ने उसको पूछताछ की, तो उसने वकील ने कह दिया था अगर पुलिस साथ ले जाए बंद करने के लिए तो जेल में चले जाना। मतलब ठीक है। तो पुलिस आई, वो बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो पुलिस उसको पकड़ के ले गई अंदर, उसको कर दिया बंद। फिर उसने सूचना भेजी वकील के पास कि भाई, वकील को बुलाया तो उसको बताएगी ये बात होगी, कोई बात नहीं आप अंदर रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। तो लेकिन उसको बंद करने से ना तो वकील इसका बैंक का कुछ भला होने वाला है, ना ही उसका जिसने खेत कब्जा कर रखा है उसका कुछ भला होने वाला है। तो क्या किया, फिर उसको वही बात कि भाई आप इसका इंस्टॉलमेंट चुका दो और आप बाहर निकलो। बोला है ही नहीं मेरे पास। तो बोला इसका हम कुर्की करेंगे, यानी उसको हम कब्जे में करेंगे, बैंक वाले बोले। तो बोला ठीक है कर लो। तो जब बैंक वाले पुलिस को लेकर खेत में गए कब्जा करने के लिए, जब उसकी कब्जाधारी की आँख खुली, वो देखता है अरे, फिर जब उनको सारी बात पता लगी तो बोला भाई या तो हम कब्जा करेंगे इस पर, बाउंड्री करेंगे, फेंसिंग करेंगे, या फिर आप लोन चुका दो। तो वो दोनों तरफ से फंस गया, लोन चुकाए तो भी फंसेगा और लोन ना चुकाए तब भी फंसेगा। तो क्या करता है, उसके पास कोई चारा नहीं है। बोला जी कर लो फेंसिंग। उन्होंने फेंसिंग कर ली। अब कब्जा हो गया बैंक का। अब जब बैंक का कब्जा हो गया, उसको जेल में पता लग गया कि बैंक का कब्जा हो गया है, तो उसने फिर वकील को बुलाया। तो वकील को बुलाया, जब वकील बोला कि जी अब कह दो कि हाँ मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जब उसने वो पैसे भरने के बाद उसको बाहर निकाला गया। फिर उसको पुलिस ने और बैंक वाले ने उसका फिर कब्ज़ा वापस दिया। तो इस तरह से वो जो शक्तिशाली आदमी जो कब्जा करे बैठा था, उससे वो कब्ज़ा छूट गया। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि आपके पास कोई भी समस्या है, आप कोशिश करते रहिए, उसका हल आपको अवश्य मिलेगा। थैंक यू।